नमस्कार, न्यूज मंच देख रहे हैं आप और मैं हूं विशाल वैभव। एक ऐसी कहानी जो एक लड़का जो है अपनी पत्नी को छोड़कर किसी दूसरे लड़की के प्यार में जो है फंस गया है, जिसको लेकर वो अपनी माँ और अपनी पत्नी दोनों को छोड़कर जो है घर से फरार है और अपनी दूसरी पत्नी के साथ हो रहा है, वो भी बिना तलाक के। क्या कुछ पूरा मामला है, हम लड़के की माँ से और लड़के की जो पत्नी है उससे बात करते हैं। हालांकि आपको ये बताते कि लड़का की जो शादी हुई थी, पहली शादी, वो भी लव मैरिज की शादी थी, लेकिन दाम्पत्य जीवन अच्छा चल रहा था। लेकिन एक बीच में दूसरा एंगल आ गया, दूसरी लड़की आ गई जिसका नाम सपना बताया जा रहा है और बगल में ही उसका भी घर बताया जा रहा है। क्या कुछ पूरा मामला है, आपको छोड़ जाते हैं उस पूरे मामला के साथ। बने रहिए न्यूज मंच के साथ। न्यूज मंच के लिए नीरज कुमार के साथ विशाल वैभव, पटना। क्या है पूरा मामला? बोलो। मेरा मानना है मेरे पति मेरे पास आ जाए, उसके चंगुल से निकल जाए, बस यही चाहते हैं। मेरे पति किसके चंगुल से निकल जाए? और लड़की के चंगुल से। कैसे? ये सब नाम है वो लड़की के नाम है शिवानी। ये मामला जो आपका हुआ, एक मिनट, ये जो मामला हुआ, ये मामला कैसे कैसे हुआ? कैसे आपके हस्बैंड उस लड़की के पास चले गए? पूरा मामला बताइए शुरू से। 2 साल शादी का हुआ, 2 साल उससे शादी का साल हुआ, मेरे 4 साल मेरे शादी के उससे मतलब किससे? और लड़की के क्या नाम है? शिवानी नाम है। शिवानी पूरा नाम बताइए। शिवानी वर्मा उप सपना नाम है लड़की के। 2 साल की मेरी बेटी है। और अच्छे से रहते थे, अच्छे से कमाते खाते थे, बाल बच्चा के साथ मेरे साथ रहते थे। और उसके चक्कर में कब पता चला नहीं पता चला, मैं इसके बारे में नहीं पता था। वो हम सोचे शादीशुदा है, वो एक साथ फ्रेंड के साथ रहे हुए हैं, हमको पता नहीं था वो उसी चीज़ को ऐसे मामला होगा, हमको मालूम नहीं था। इसके बारे में हमको भनक लगा बाद में, जब आने लगी, बैठने उठने लगी, तब हम जाने हैं ये सब बात, मेरे सब बातें। मतलब वो लड़की भी शादीशुदा है? हाँ, शादीशुदा है, उसका बच्चा भी है, एक पहलका मर्दाना से उसका है ये बच्चा। आपको कैसे पता है कि वो लड़की शादीशुदा है? हमें उसको देखी हूँ, शादीशुदा है, उसके पति की भी मैं देखी हूँ। कहाँ का उसके पति कहाँ का रहने वाले हैं? पति के रहने वाले तो बिहार से नहीं। पति का नाम है दिलीप कुमार। आपके हस्बैंड का नाम क्या है? ऋषि। क्या? ऋषि कुमार उर्फ विशाल कुमार श्रीवास्तव। आपको अपने हस्बैंड का पूरा नाम भी नहीं पता है? क्या वजह हुई कि आपके हस्बैंड आपके पास चले? कोई झगड़ा वगड़ा कोई तो वजह हुई होगी ना? झगड़ा कुछ नहीं हुआ मैम, अच्छा से रह रहे थे, खा रहे थे, पी रहे थे, बढ़िया से रह रहे थे। वो हमको पता चला बाद में लड़की के बारे में ऐसा बात है, उसको साथ रहने लगे, बैठने लगे, तब हम जाने। हमको कोई पता नहीं था उसके बारे में, बाद में हमको भनक लगा उसके बारे में, मेरे पति के बारे में। हमको क्या पता था मेरे पति उसके साथ शादी उदी क्या कर लेंगे। आती थी जाती थी। तो क्या इस पे कोई एक्शन नहीं? प्रशासन से कोई मदद उदद नहीं मिली आपको? नहीं मिली था ना, आप लोग का मैम 2 हाथ पकड़ के आपके पास आए, नहीं मिला। हम गए प्रशासन के पास गए थे कभी? हाँ, तो गए थे, भगा दिए, बोले आप लोग किस थाना में गए थे? महिला थाना ना, आगम कुआं थाना में गए। तो वहाँ से क्या बोला गया है? बोला गया आप लोग का ढोंगी भर लेते, नहीं कर सकते हम लोग जी। मना कर रहा है प्रशासन? हाँ, मना कर रहे हैं। आपका क्या नाम है? मेरा अंशु कुमारी नाम है। आपके शादी के कितने साल हुए? 4 साल। बच्चा भी है? हाँ, 2 साल का बच्चा है। बच्चा भी भेजो लोग। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यही बच्ची है जो कि 2 साल की है। हाँ, 2 साल की है। 2 साल की है। और जो है अगर बच्ची के पिता कहें या फिर अंशु कुमारी के पति कहें, जो कि किसी दूसरे लड़की के प्यार के चक्कर में पड़े हुए हैं। अभी ऑन कर दिए। जब से आपको पता चला कि आपके पति किसी दूसरे लड़के के साथ इंगेज है, उलझे हुए उनके साथ, हाँ। तो उसके लिए मना कभी आप लोगों ने किया कि नहीं? किए हैं सर, बहुत बार किए हैं। बाकी वो हमको झूठ बोलते गए, लड़की से भी पूछे गए तो लड़की भी बोली नहीं, ऐसा बात नहीं, हम लोग का बीच में कुछ बात नहीं है, हम लोग फ्रेंड, ऐसा दोस्ती है, बस इतनी खाली बोली गई है। तो हम उतना गौर नहीं किए, हम छोड़ दिए, चलो भाई दोस्ती, आ रहे जा रहे हैं, बैठने हैं, तो हम छोड़ दिए। मतलब आपके हस्बैंड आपके घर में उस लड़की के बारे में क्या बताते थे हमेशा? लड़की के बारे में कुछ बताए भी नहीं करते थे हम, तो लड़की को छत्ता पर उससे देखे कैसे बात कर लिए आप?
वो लड़की से कैसे बात की आप? वो लड़की के घर में बुलावल गया तब हम बात उठ किए। वो हमको बोले दोस्त है, ये है, यहाँ के रहने वाले, तब हम जाने। हमको क्या पता, बाद में हमको पता चला। जब बात उठ करने लगे ना मेरे हस्बैंड, तब हमको बताया गया है। कैसे पता चला आपको, पूरा बताइए डिटेल। वो मेरे हस्बैंड बताइए, हम तो इससे दोस्ती है, ये है, वो है, ऐसा ऐसा बात है, तो हम बताए गए। मतलब वो बोले भी कि आपसे कि वो शादी हम कर लिए उससे? शादी तो हमको पता नहीं था, बाद में पता चला। मैं कैसे पता चला, कोई प्रमाण है? प्रमाण नहीं। तो फिर आप कैसे बोल सकते, बिना डिवोर्स के शादी कैसे हो सकता है? वही तो बोले बिना डिवोर्स देले वो हमसे शादी कर, उससे कर लिया। वो लड़की भी तो शादीशुदा है ना? लड़की, उसका एक बेटा भी है। तो क्या कोई प्रूफ है आपके पास? हाँ, वो लड़की बोली है हम उससे शादी किए हुए हैं। आपका हस्बैंड का भी एक्सेप्ट किए हैं? नहीं, मेरे हस्बैंड नहीं किया है। अभी आपके हस्बैंड कहाँ है? मेरे हस्बैंड जिसके साथ रह रही है, वो लड़की के साथ, उसी के साथ डेरा पड़ा। आप लड़की बोले, लड़की का नाम पूरा नहीं पता है? लड़की का नाम बताओ ना। सपना कुमारी शिवानी। क्या कोई धमकी भी दे रही है क्या आपको? धमकी कोई नहीं दे रहे मैम। आप तो अभी बता रही कि लड़की का घर आपके सामने में बगल में है, तो कभी आपको धमकी भी दिया गया क्या कि? हाँ, धमकी दिया हुआ है। बोले हुए है ना, जे तुम मेरे पति के पीछे पड़ो मत, नहीं तो तुमको मारेंगे पीटेंगे। मेरी नानी सास को भी मारा गया, हमको भी मारे गए, मेरी सास ससुर को भी मारे गए, मेरी बेटी को पटक के मारे गए पलंग पर। वो लड़की, हम मेरी सास नहीं रहती थी, मेरी सास काम पर गए हुए थे, तो मेरी सास बोली कि दरवाज़ा लगा के, हम हनी टाइम दरवाज़ा लगा के, तो लड़की घुर घुर के हमको गरियाने मारने के लिए आती थी रूम में। दरवाज़ा पीटती थी, हम नहीं खोलते थे। हम जब तक मेरी माँ नहीं आती थी, जब तक हम दरवाज़ा नहीं खोलते थे। मेरी माँ 5:30 बजे आती थी, तब हम दरवाज़ा खोलते थे। लड़के हमेशा धमकी देती थी। छत्ता पर भी ऐसी गए तो छत्ता पर लगेट के मारी, हमको झोंटा खींच के मारी है। तो हम उस दिन भी कुछ नहीं बोले। बहुत आदमी के पास गए, पुलिस सर उर के साथ पैर भी लगाए, बोले सर मेरे देखिए ऐसा ऐसा बात है। कह रहे आप लोग का ढोंगी है, आप लोग का बात नहीं मानेंगे, जाइए आप, हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। तब आप लोग काम गौर कर सकते हैं। और कोई क्वेश्चन है तो दूसरे लोग दोनों को लेके बनाइए ना, दोनों विजुअल में दोनों को। थोड़ा सा आप बताइएगा, ऋषि कुमार क्या आपका बेटा है? हाँ, ऋषि कुमार उप विशाल कुमार श्रीवास्तव मेरा बेटा है। जो उनकी अपनी बेटी की शादी आपने करवाई थी, तो दोनों का लव मैरिज था या आप लोगों ने फिक्स किया था शादी? नहीं, लव मैरिज को अरेंज मैरिज कर किए, पूरा रीति रिवाज के साथ हमने शादी की है। कहने का मतलब है कि लड़का आपका अपने जो जिससे शादी करवाया उससे प्यार भी करता था पहले? हाँ, पहले वो प्यार करता था। ये लड़की मेरे फुआ यहाँ आती जाती थी। वो लड़का, मेरा बेटा इसको देखा तो आने जाने पीछा उछा सब करने लगा। फिर जिद्दी किया कि मम्मी हम इसी लड़की से शादी करेंगे, नहीं तो हम मर जाएंगे। फिर उसके बाद हम अपने घर पर आए, अपने हस्बैंड से बात विचार किए, अपनी माँ से बात विचार किए, तो मम्मी बोली कि जब वो लड़का प्यार कर ही रहा है तो शादी कर दो। तो हम लोग पूरा फैमिली से बात विचार करके रीति रिवाज के साथ इसको शादी किए आगमकुआं मंदिर में। अच्छा, शादी के बाद आपके बेटे और आपकी बहू? धमकी कोई नहीं दे रहे मैम। आप तो अभी बता रही कि लड़की का घर आपके सामने में बगल में है, तो कभी आपको धमकी भी दिया गया क्या कि? हाँ, धमकी दिया हुआ है। बोले हुए है ना, जे तुम मेरे पति के पीछे पड़ो मत, नहीं तो तुमको मारेंगे पीटेंगे। मेरी नानी सास को भी मारा गया, हमको भी मारे गए, मेरी सास ससुर को भी मारे गए, मेरी बेटी को पटक के मारे गए पलंग पर। वो लड़की, हम मेरी सास नहीं रहती थी, मेरी सास काम पर गए हुए थे, तो मेरी सास बोली कि दरवाज़ा लगा के, हम हनी टाइम दरवाज़ा लगा के, तो लड़की घुर घुर के हमको गरियाने मारने के लिए आती थी रूम में। दरवाज़ा पीटती थी, हम नहीं खोलते थे। हम जब तक मेरी माँ नहीं आती थी, जब तक हम दरवाज़ा नहीं खोलते थे। मेरी माँ 5:30 बजे आती थी, तब हम दरवाज़ा खोलते थे। लड़के हमेशा धमकी देती थी। छत्ता पर भी ऐसी गए तो छत्ता पर लगेट के मारी, हमको झोंटा खींच के मारी है। तो हम उस दिन भी कुछ नहीं बोले। बहुत आदमी के पास गए, पुलिस सर उर के साथ पैर भी लगाए, बोले सर मेरे देखिए ऐसा ऐसा बात है। कह रहे आप लोग का ढोंगी है, आप लोग का बात नहीं मानेंगे, जाइए आप, हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। तब आप लोग काम गौर कर सकते हैं। और कोई क्वेश्चन है तो दूसरे लोग दोनों को लेके बनाइए ना, दोनों विजुअल में दोनों को। थोड़ा सा आप बताइएगा, ऋषि कुमार क्या आपका बेटा है? हाँ, ऋषि कुमार उप विशाल कुमार श्रीवास्तव मेरा बेटा है। जो उनकी अपनी बेटी की शादी आपने करवाई थी, तो दोनों का लव मैरिज था या आप लोगों ने फिक्स किया था शादी? नहीं, लव मैरिज को अरेंज मैरिज कर किए, पूरा रीति रिवाज के साथ हमने शादी की है। कहने का मतलब है कि लड़का आपका अपने जो जिससे शादी करवाया उससे प्यार भी करता था पहले? हाँ, पहले वो प्यार करता था। ये लड़की मेरे फुआ यहाँ आती जाती थी। वो लड़का, मेरा बेटा इसको देखा तो आने जाने पीछा उछा सब करने लगा। फिर जिद्दी किया कि मम्मी हम इसी लड़की से शादी करेंगे, नहीं तो हम मर जाएंगे। फिर उसके बाद हम अपने घर पर आए, अपने हस्बैंड से बात विचार किए, अपनी माँ से बात विचार किए, तो मम्मी बोली कि जब वो लड़का प्यार कर ही रहा है तो शादी कर दो। तो हम लोग पूरा फैमिली से बात विचार करके रीति रिवाज के साथ इसको शादी किए आगमकुआं मंदिर में। अच्छा, शादी के बाद
आपके बेटे और आपकी बहू का लाइफ कैसा चल रहा था, जिंदगी बहुत कैसा? बहुत बहुत ही अच्छी लाइफ चल रही थी, बहुत ही अच्छी जिंदगी कट रही थी। मायके कहाँ है लड़की का? मायके कहाँ है? लड़की का मायके यहीं लोहानीपुर में है उनका जी। ये जो मामला आपका बेटे के बारे में आपको आपकी बहू जो बता रही है, वो कब आपको पता चला, कब से चल रहा था ये हमको ये बताई कि मम्मी ऐसा ऐसा बात है, वो लड़की घर पर आती है और जब भी हम इनसे पूछते हैं तो बोलते हैं बस एक फ्रेंड है और कुछ भी नहीं है, ऐसा गलत मत सोचो। तो हम ही सोचे कि मैं भी ड्यूटी करती हूँ तो हम ही 4 लोग के साथ, जेंट्स के साथ बैठते उठते तो दोस्ती होंगे। फिर उसके बाद जब इसके बाबू पेट में था तो उसके बाद ये कुछ देखी ऐसा गलत, तो उसके बाद बोला कि हाँ अब हम तुमको छोड़ देंगे, अब हम तुमको नहीं रखेंगे, अब हम उसी से शादी ब्याह सब चीज़ करेंगे। ये कैसे आपको पता चला जिस लड़की के साथ आपका बेटा अभी है उसकी शादी हुई है कि नहीं? हाँ उसकी शादी हो चुकी है। आपको कैसे पता चला ये? क्योंकि वो लड़की खुद मेरे सामने ही पैदा हुई है, मेरे ही सामने 12 हुई है और मेरे ही सामने उसका सब कर्म भरम हुआ है। उसका 7 साल का बेटा भी है, उसका पति का नाम है दिलीप कुमार। दिलीप कुमार बिहार शरीफ का रहने वाला है। ये लड़की ऐसी भी फ्रॉड है, 2 नंबर की लड़की है, इसका पूरा परिवार 2 नंबर की है। मेरा बेटा को अपने चंगू में फंसा के बुझा के 3 साल भी ऐसी जेल में रही, समझिए ना। हाफ मर्डर में मेरा बेटा को जेल में रखा, मैं छोड़ दी थी, बिल्कुल छोड़ दी थी उसको, मैं नहीं निकाल सकती थी। बाकी ये हाथ पैर जोड़ी नहीं कि मेरा बेटी का बर्थडे हो रहा है, मम्मी 6 अक्टूबर का इसका बर्थडे है, मैं इसकी बेटी का, तो हाथ जोड़ी तब हम इसको जाके 5 अक्टूबर को बाहर निकाले और 6 अक्टूबर को इसको हम बर्थडे मनवाए। इसके जिससे मैं सिर्फ उसको बाहर निकाली ना, तो बिल्कुल मैं नहीं बाहर निकालती। ये बताइएगा आपके घर में ऐसा कुछ हो रहा था कि आप अपनी पत्नी को छोड़ के दूसरी लड़की के साथ रहा, कभी आपने प्रशासन की मदद नहीं लिए क्या? लिए, बहुत बार गए अगमकुआं थाना में, देखिए अगमकुआं थाना से कोई नहीं हमको रिप्लाई मिला, कुछ भी नहीं मिला। जब भी जाओ वहाँ से टॉर्चर करके भगा देता था, जब भी जाओ तो टॉर्चर के घर भगा देता था। हम यहाँ तक भी बोले कि आपको क्या चाहिए, घूस लेते हैं आप लोग, जो हम मेरा बात नहीं मानते, बस वो शिवानी उप सपना परमा का बात मानते हैं, उसका पूरा परिवार का बात मानते हैं। अगर उसका परिवार एक कॉल करता है तो आप लोग दौड़े चले जाते हैं, अगर हम लोग आपका हेल्प मांगते तो आप लोग मेरा हेल्प नहीं देते हैं। तो आप यहाँ से जाते हैं कि नहीं जाते? हम डंडा निकाले, हमको इस तरह से प्रशासन बोला। आपने अपना आवेदन वहाँ पे लिख के दिया था क्या? हाँ दिया हुआ है मेरा सर, मेरा आवेदन वहाँ पर दिया हुआ है, अंशु कुमारी के नाम से दिया हुआ है वहाँ पर। क्या बोलेंगे आवेदन देख के, क्या बोले कि जाइए हम आएंगे, जाइए हम आएंगे। कल रात में भी गए, बहुत गिराए, फिर भी उन लोग को नहीं बात माना। जाइए, बहुत यहाँ पर है, बहुत काम है रहता है हम लोग के पास, आप ही के पीछे हम पड़ा रहे क्या? हमको इस तरह से भगा दिया गया। मतलब अगमकुआं थाना से आपको कोई मदद नहीं? कुछ नहीं मदद मिला सर, कुछ भी नहीं मदद तो मिला है। आप चाहती क्या है ये बताइए? बस हम चाहते हैं कि वो लड़की मेरा बेटा को छोड़ दे, मेरी बहू और मेरे पोती के साथ अच्छा से घर गृहस्थी संभाले, वो लड़की अपना घर द्वार रहे, ये लड़की अपना फैमिली के साथ रहे। आपको आपके बेटा सही बात होती है? नहीं, बिल्कुल नहीं होने देती है। वो लड़की अगर फोन करते हैं तो गाली पर गाली देती है। वो लड़की इतना गंदा गंदा रफ रात गाली देती है ना सपना, वो शिवानी कुमारी की मत पूछिए, बहुत गंदा गंदा गाली देती है हमको। आपके बेटे का आपके पास फोन नंबर होगा ना? नहीं, फोन नंबर है ही नहीं, वो ब्लैक लिस्ट में डाली गई, नंबर चेंज कर दिया है मेरा बेटा का नंबर, उसका नंबर है, शिवानी का नंबर है। बेटे का नंबर उस लड़की ने चेंज कर दिया? चेंज कर दिया है। बेटे का नंबर कभी कॉल नहीं लगता है? नहीं लगता है। किसके कॉल पे कॉल लगाती? हम ये सपना शिवानी के मोबाइल पर करते हैं तो नहीं लगता। तो लड़की क्या बोलती है फोन? बहुत गंदा इतनी गंदी गाली देती है, इतनी गाली देती है। अब यहाँ क्या, आज के बाद से तुम फोन उन करोगी, बहुत रबड़ी बोलती है, आज के बाद से तुम फोन करोगी तो तुमको हम वहाँ महावीर आरोग में आके तुमको गोली मार देंगे, ये कर देंगे, तुमको मुठवा देंगे, तुमको जो करना है कर लो। इसका पूरा खानदान नीचे ही में रहता है। मतलब धमकी भी दिया जाता है? हाँ, बहुत धमकी दिया जाता है। अब मेरे पीछे में मेरी बहू को कल आके बहुत दरवाजा पीटी है, अब बहुत गंदा रबड़ी बात बोल के गई है, और जिसके कारण हमने सर को फोन किया। मेरा नाम हुआ सपना श्रीवास्तव।